कि आज ये मसला हमारी बेटी का है और ये मसला हल होना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि कैमरा सिर्फ शहर में नहीं लगने चाहिए, कैमरा पूरे जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर पंचायत में, हर तहसील में लगने चाहिए ताकि ये कैमरा से नोटिफाई हो जाए। इशुन आज गो वाका हम रोड बड़गाएं वाका गमत जो लोग सियासत करते हैं, डेमोग्राफी की बात करते हैं, यहाँ कोई भी कुछ छोटा सा मसला होता है प्रोटेस्ट करते हैं। आज वो कहाँ है? आज कौन सी सियासत वो कर रहे हैं? अगर इसमें थोड़ा सा भी डिले अब हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हम सड़कों पे आ जाएं। यहाँ अब जो छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची सेफ नहीं है, जो कॉलेज लड़कियाँ जाती हैं, जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो क्या सेफ होंगी? मैं बोल रहा हूँ, मैं भूख हड़ताल पे घंटा घर पे बैठूंगा। मैं अपने लोगों से, अपनी कश्मीरी कौम को, खासकर हमारे मजहबी रहनुमाओं से अपील करूंगा, दे शुड कम एंड जॉइन अस विद सिट इन प्रोटेस्ट। मैं भूख हड़ताल में भी बैठूंगा यहाँ पर उन लोगों के इंसाफ के लिए। हम और एक बार सरकार से दरखास्त करते हैं आपके वसालत से कि इसमें डेथ पेनल्टी के सिवा और कोई इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं रखी। वाले को उसकी इल्मियात है, उसके बारे में पता है कि गांव में अक्सर रुझान, तो अपनी पार्टी की तरफ से 20,000 रुपए रिवार्ड उस गांव वाले के लिए वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे कि अगर किसी ने ऐसी हरकत की है। और हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस तरह से स्पीडी ट्रायल इस पे चली है, एलजी साहब ने खुद आके पुलिस को भी बोला है। और सबसे बड़ी बात, जो कैमरा गाँव में नहीं लगे होते हैं, हम हुकूमत जम्मू कश्मीर से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि गांव में कैमरास लगाए एंट्री और एग्जिट पे, ताकि इन फ्यूचर ऐसे वारदात ना हो जाए। हमारी सीनियर लीडरशिप अशरफ साहब यहाँ पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जितने भी पूरी पार्टी की कार्डरशिप जो है वो सारी यहाँ पे है और मजबूती के साथ उस फैमिली के साथ, क्योंकि वो बच्ची हमारी है। उन गलियों से हम चले हैं, उन गलियों से हमने लोगों के मसले भी हल किए, लेकिन आज ये मसला हमारी बेटी का है और ये मसला हल होना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि कैमरा सिर्फ शहर में नहीं लगने चाहिए, कैमरा पूरे जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर पंचायत में, हर तहसील में लगने चाहिए ताकि ये कैमरा से नोटिफाई हो जाए। इशुन आज गो वाका हम रोड बड़गाएं वाका गमत। अगर इसमें थोड़ा सा भी डिले अब हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हम सड़कों पे आ जाएं। यहाँ अब जो छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची सेफ नहीं है, जो कॉलेज लड़कियाँ जाती हैं, जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो क्या सेफ होंगी? हम चाहते हैं कि स्पीड इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, स्पीडी ट्रायल इसमें हो जाए, डे टू हियरिंग इसमें होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसमें उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। सामने यहाँ पे आ रही है, हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को इसमें स्पीडी इंक्वायरी की जानी चाहिए, लेकिन जो वकला हजरात हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या आप चाहते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगी इसमें डिफेंस में कोई लॉयर नहीं आना चाहिए। अब ये है कि मे भी उनको कोर्ट या कोई फरहम करे लीगल असिस्टेंस। मैं ये चाहती हूँ कि जुडिशरी एक चीज़ करे कि सेपरेट कोर्ट्स के लिए मुनक्कद किया जाए और डे टू डे इसमें हियरिंग होनी चाहिए। शुक्रिया। आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहा है कि अगर इसमें स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ तो आपका रिजल्टमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे अगर बाकी तंजीमों की भी बात करें, आपको नहीं लगता कि खाली आपके अलावा कहीं पे कोई नज़र नहीं आ रहा है इस बारे में? देखिए, हमारा फर्ज था, हम निकले, अब ये उनकी अपनी सोच है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। साइलेंट प्रोटेस्ट हमने उस वाक़े के लिए किया है जो 2 दिन पहले आपने देखा होगा। हमारे समाज के अंदर एक छोटी मासूम सी लड़की जिसका रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। हम सरकार से यहाँ आए हैं गुजारिश करने, हमें पूरा भरोसा है अपने सरकार पर कि वो एक स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करे ताकि लवाहिकीन को इंसाफ मिले। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये चीज़ें हमारे कश्मीर में कभी नहीं हुआ करती थी। आज वो लोग जो हम कश्मीरियत का दावा करते थे उसमें हम नाकाम हो गए, फेल हो गए। कश्मीरियत के साथ साथ हमारी इंसानियत इतनी गिर चुकी है, इतना गिरोना, ऐसे वाक़ात होना, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, कश्मीरियत के लिए अच्छा नहीं है। हम अपने बच्चों की सेफ्टी अब उसके लिए परेशान हैं, औरतों की सेफ्टी के लिए परेशान है। ये चीज़ें होना एक कौम, कश्मीरी कौम और मुस्लिम कौम, मुसलमान होने का दावा जो हम कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम उनकी सॉलिडिटी के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं, उनके दुख और उनके गम में हम शरीक हैं और इजहार कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यहाँ पर अपने साथियों के साथ उन लोगों की, मुझे लग रहा है
हम और एक बार सरकार से दरखास्त करते हैं आपके वसालत से कि इसमें डेथ पेनल्टी के सिवा और कोई इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। आपने इन्वेस्टिगेशन जो है रिकवरी के लिए कहा है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बात की है, लेकिन वहीं पे आपने अदालती हालिया और वकालत के हवाले से भी जिक्र किया है, किस तरह से देखें आपसे? मुझे लग रहा है कि वो शर्मनाक वाक़ा होगा अगर उसके सपोर्ट में कोई वकील उसकी वकालत करेगा। मुझे लग रहा है इसके लिए कोई ट्रायल ही नहीं चलनी चाहिए। डेथ पेनल्टी के बगैर हमारे समाज में एक ऐसा कानून है और ऐसा रहना कि जिसमें कोई लकुनिया ना हो, ताकि ये इबरत रहे। हम अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए अब परेशान हैं, हम अपनी माओ बहनों की सेफ्टी के लिए परेशान हैं। ये अलमिया वाक़ा है। आज जिस कश्मीर का हम दावा कर रहे थे, मुझे लग रहा है हम फेल हो गए। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो लोग सियासत करते हैं, डेमोग्राफी की बात करते हैं, यहाँ कोई भी कुछ छोटा सा मसला होता है प्रोटेस्ट करते हैं। आज वो कहाँ है? आज कौन सी सियासत वो कर रहे हैं? सर, अगर आपको कोई डिले नजर आया तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेगी? मैं बोल रहा हूँ, मैं भूख हड़ताल पे घंटा घर पे बैठूंगा। मैं अपने लोगों से, अपनी कश्मीरी कौम को, खासकर हमारे मजहबी रहनुमाओं से अपील करूंगा, दे शुड कम एंड जॉइन अस विद सिट इन प्रोटेस्ट। मैं भूख हड़ताल में भी बैठूंगा यहाँ पर उन लोगों के इंसाफ के लिए। एक एक्यूज्ड जो है वो गिरफ्तार किया गया है, और ये प्रोटेस्ट आप क्यों, अगरचे अभी स्पीडी जो ट्रायल है इसमें चलाई गई है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो प्रोटेस्ट क्यों? देखिए, मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को पकड़ा है, कौन है, लेकिन इसमें फुल प्रूफ ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। फुल प्रूफ इस केस का सारा सुनवाई होना चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जिसमें इसमें आपने अक्सर देखा है रेप में बहुत टाइम लगता है। इसमें स्पीडी ट्रायल के लिए हमने एक डिमांड की है, वही हमारी गुजारिश।